नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। भारतीय क्रिकेटर्स और इंस्टाग्राम का जो रिलेशन रहा है वो बहुत खास रहा है। खास तौर पे पॉपुलैरिटी जिस तरह से बढ़ी है इंस्टाग्राम की बीते कुछ समय में, खास तौर पे कोविड एरा के बाद। फोटोज और वीडियोस के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि वीडियो इंटरव्यूज के बारे में भी बात कर रहा हूं। जिस तरह से प्लेयर्स ने साझा करने शुरू किए, एक दूसरे के साथ इंटरव्यू करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी शुरू की, पुराने किस्से बताने शुरू किए। बहुत मजा आया सभी लोगों को कोविड एरा में वो सब सुनने के बाद, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि प्लेयर्स ने इतना खुल के पुराने किस्सों को याद किया हो, आज के बारे में बात की हो, आने वाली संभावनाओं पर चर्चा की हो, खिलाड़ियों पर बात की हो। ये सब पहली बार एक तरह से अनुभव किया हर किसी ने, क्रिकेट फैन ने। ऐसे में जब इंस्टाग्राम खिलाड़ियों के बीच ही नहीं बल्कि पूरे देश में और ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा, तो एक पोस्ट आज हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा ने शेयर किया है। और एक फोटो थी जो उन्होंने अपलोड की जब हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या दोनों चले गए, क्योंकि मुंबई इंडियंस का जो अब कारवां है वो आगे बढ़ेगा, आईपीएल टुवर्ड्स आईपीएल बढ़ेगा और खिलाड़ी इकट्ठा होने शुरू हो रहे हैं जैसे जैसे सब लोग वापस आ रहे हैं। और जो अहम गाइडलाइंस हैं उसके तहत भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऐसे में उन्होंने एक अपनी पुरानी तस्वीर शेयर की थी इंस्टाग्राम पोस्ट पे, जो कि सिर्फ एक किस करते हुए थी, और इसे इंस्टाग्राम ने हटा लिया है। इंस्टाग्राम ने क्या कहा है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस तस्वीर के साथ। इंस्टाग्राम ने लिखा है, और ये तस्वीर आप मेरे साथ बगल में देख भी रहे हैं, योर पोस्ट गोज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। ये कहते हुए इंस्टाग्राम ने इस पोस्ट को हटा लिया। जबकि आप वो तस्वीर देखेंगे तो उस तस्वीर में ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं है जिससे इंस्टाग्राम को प्रॉब्लम होती, लेकिन इंस्टाग्राम ने इस तस्वीर को हटा लिया गया है। मैं पर्सनली कहूं तो मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है कि मैंने एक पोस्ट डाली थी जो इंस्टाग्राम ने हटा ली थी। हालांकि उसमें जो मुझे इंस्टाग्राम ने कहा था वो नेशनलिस्टिक फेवर पर कहा था कि राष्ट्रीयता की भावना से थोड़ी सी अलहदा है ये तस्वीर। खैर, इंस्टाग्राम इस तरह की चीजें करता रहता है, जहां पर उसको लगता है कि उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक चीजें नहीं हो रही है वो तस्वीरों को हटा लेता है। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इस तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए इसे हटाया जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम इस तरह की तस्वीरों को अपने आप रिमूव कर देता है। आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है उससे पहले, या आपको कोई वार्निंग नहीं दी जाती है उससे पहले। जैसे ही आप ऐसा कोई कंटेंट डालते हैं जो इंस्टाग्राम को लगता है किसी भी फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, फोटोज के फॉर्म में, तो इंस्टाग्राम उसे तुरंत हटा लेता है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाना चाह रहा हूं हार्दिक पांड्या, और न सिर्फ तस्वीरें बल्कि पूरी के पूरे वीडियोस दिखाना चाह रहा हूं जो हार्दिक और नताशा के बीच पहले भी इस तरह के वीडियोस सामने आ चुके हैं। उस पर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। वो किसी तरह से कोई ऐसा कंटेंट नहीं था जिसे वॉइड कर दिया जाए, नल एंड वॉइड कर दिया जाए और डिलीट कर दिया जाए। वो तस्वीरें आप सबसे पहले देखिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ये उसी तरह के कुछ वीडियोस थे, उसी तरह की कुछ पिक्चर्स थी, लेकिन इस पर ना इंस्टाग्राम को प्रॉब्लम है, ना यूट्यूब को प्रॉब्लम है, ना और किसी सोशल नेटवर्किंग साइट को प्रॉब्लम है। लेकिन इस तस्वीर के बाद, इस पोस्ट के बाद नताशा की एक तरह से हल्ला मच गया है। कई लोग इंस्टाग्राम के अगेंस्ट लिख रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम को कम से कम एक नोटिफिकेशन तो देना चाहिए इस तरह की चीजें करने से पहले। इस पे नताशा ने भी लिखा है कि सीरियसली इंस्टाग्राम, और उन्होंने फिर क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है, जो अपने आप में बताता है कि वो भी इस तस्वीर के हटाए जाने से बहुत ज्यादा हैरान है। आप लोगों को क्या लगता है ये हमें जरूर बताइए इस वीडियो में कमेंट करके कि क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए। इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो उसे क्लासिफाई किया गया है निश्चित तौर पर। रेस के अगेंस्ट सेक्सिस्ट कोई कमेंट है या कोई कम्युनल कमेंट है तो उसे निश्चित तौर पर, या कोई पिक्चर है या कोई वीडियो है तो उसे हटाना पूरी तरह से समझा जा सकता है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इस तरह की तस्वीर को हटा देना समझ नहीं आता। आप लोगों को अगर आ रहा है समझ, आप लोग अगर इंस्टाग्राम को डिफेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग हमारे साथ हैं इस पर तो भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।